बाल मित्रों, विद्यागढ़ चैनलમાં તમારું ફરીથી હાર્દિક સ્વાગત છે। કેમ છો? મજામાં ને બધા? ચાલો ત્યારે આજે આપણે એક નવો એકમ લઈને આવ્યા છીએ। ધોરણ 5 હિન્દીમાં કવિતા છે। તમારા જેવા નાના બાળકની જ છે, જેનું નામ છે નન્ના મુન્ના રાહી હું। એટલે કે નાનો બાળક કેટલી બધી ઈચ્છાઓ રાખે છે અને દેશ માટે શું કરવા માંગે છે એની આ વાત કવિતામાં કરી છે। તો ચાલો ત્યારે આ કવિતા આપણે સમજીએ અને સમજતા પહેલા આપણે એનો રાગ સમજીએ। તમને ગાવાની પણ મજા આવશે। સરસ મજાનો રાગ છે। ચાલો ત્યારે કવિતાનો રાગ સમજીએ અને ત્યાર પછી આપણે આખી કવિતાને સમજીશું, એનો સ્વાધ્યાય પણ સમજીશું। ચાલો ત્યારે નન્ના મુન્ના રાહી હું। ધોરણ 5માં ત્રીજી કવિતા નન્ના મુન્ના રાહી હું। ચલો આ કવિતાનો રાગ જોઈએ। આના કવિ છે શકીલ બદાયુની। नन्ना मुन्ना राई हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। रास्ते पे चलूँगा ना डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के, मंजिल से पहले न दूंगा कहीं दम, मंजिल से पहले न लूँगा कहीं दम, आगे ही आगे बढ़ाऊँगा कदम, दाहिने बाएं थम। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। धूप में पसीना में बहाऊंगा जहाँ, हरे हरे खेत लहराएंगे वहाँ, धरती पे पापी न पाएंगे जन्म, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दाहिने बाएं थम। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। बड़ा होके देश का सहारा बनूंगा, दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा, रखूंगा ऊंचा तिरंगा हरदम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दाहिने बाएं थम। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। शांति की नगरी है मेरा ये वतन, सबको सिखाऊंगा मैं प्यार का चलन, दुनिया में गिरने नहीं दूंगा कहीं बम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दाहिने बाएं थम। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। કવિતા ગાવાની મજા આવી ને મિત્રો? ચાલો ત્યારે હવે આ નન્ના મુન્ના રાહી કવિતાને સમજીએ અને ત્યારબાદ એનો સ્વાધ્યાય સમજીશું। ચાલો ત્યારે चलो बाल मित्रों कविताનો ભાવાર્થ સમજીએ। એટલે કે કવિતાની પંક્તિઓનો સમજીએ। नन्ना मुन्ना राही हूँ जिसके कवि है शकील बदायूनी। इस गीत में बाल सैनिक देश को आगे बढ़ाने की भावना व्यक्त करता है। उसकी इच्छा है कि आगे बढ़ते वक्त चाहे कितने भी बाधाओं का सामना करना पड़े, फिर भी मंजिल प्राप्त न होने तब तक वह डटकर बाधाओं का सामना करता रहेगा। देश में रहने वाले लोग शांति से रहे, एक दूसरे से प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, ऐसी बच्चे की भावना है। इस कविता में एक बच्चा है जो देश को आगे बढ़ने के लिए डटकर सामना करने की बात करता है। इसीलिए कहते हैं, चलो पंक्तियों में देखते हैं कि नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। नन्ना मुन्ना राही क्या कहता है? वो सिपाही बनकर कहता है कि चलो मेरे संग और सब मिलकर एकजुट होकर बोलो जय हिंद जय हिंद जय हिंद। रास्ते में चलूँगा ना डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के, मंजिल से पहले न लूँगा कहीं दम, आगे ही आगे बढ़ाऊँगा कदम। वो बच्चा कहता है कि रास्ते पे चलूँगा, जो रास्ता है उसमें मैं डर डर के नहीं चलूँगा, बहुत ही निडर बन के चलूँगा।
चाहे मुझे जीना पड़े, चाहे मुझे जीना पड़े या मरना पड़े, पर मैं डर के नहीं चलूँगा। मंजिल से पहले नहीं लूँगा दम। जो मेरा लक्ष्य है, जो मेरी मंजिल है, वो पाए बिना मैं कभी दम नहीं लूँगा। और आगे ही आगे कदम बढ़ाता रहूँगा, और आगे ही आगे मैं चलता ही रहूँगा जब तक मुझे मंजिल ना मिले तब तक। ऐसी बात करता है। दाहिने बाएं थम, नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ। आगे बच्चा कहता है कि धूप में पसीना में बहाऊंगा जहाँ, हरे हरे खेत लहराएंगे वहाँ, धरती पे पापी न पाएंगे जन्म, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। कि वो धूप है, धूप में मैं पसीना बहाकर खेत को हरे हरे लहराऊंगा। जो खेत है उसमें जो धान है वो हरे हरे लहराएंगे, उसके लिए मैं धूप में पसीना बहाऊंगा। फिर क्या कहता है कि धरती पे पापी न पाएंगे जन्म, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। जो धरती है उस पर पापी, जो पाप करने वाला है, उसको जन्म नहीं लेने दूंगा, और आगे ही आगे कदम बढ़ाते रहूँगा, ऐसी वो भावना रखता है। और आगे क्या कहता है कि बड़ा होके देश का सहारा बनूंगा, दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा, रखूंगा ऊंचा तिरंगा हरदम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। कहता है कि बड़ा होके, जो मैं बड़ा हूँगा तब देश का सहारा बनूंगा, देश के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार होऊंगा और देश का सहारा बनूंगा, दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा। ये जो दुनिया है उसका मैं आंखों का तारा बनूंगा, और रखूंगा ऊंचा तिरंगा, जो हमारा तिरंगा है, जो हमारा राष्ट्रध्वज है, उसे हमेशा मैं ऊंचा रखूंगा, और आगे ही आगे कदम बढ़ाते रहूंगा। ऐसी बात वो करता है। फिर क्या कहता है, शांति की नगरी है मेरा ये वतन, सबको सिखाऊंगा मैं प्यार का चलन, दुनिया में गिरने नहीं दूंगा कहीं बम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। कहता है कि शांति की नगरी मेरा ये वतन है, मेरा ये वतन है, मेरा देश है, वो क्या है, शांति की नगरी है। मैं उस सबको सिखाऊंगा प्यार का चलन, मैं सबको भाईचारे का, आपस में मिलजुल कर रहने की जो बात है वो सिखाऊंगा, और प्यार का चलन सिखाकर सबको मिलजुल कर रहने की बात सिखाऊंगा। दुनिया में गिरने नहीं दूंगा कहीं बम, ये जो दुनिया है इसमें कहीं भी मैं बम नहीं गिरने दूंगा, और शांति शांति रहे ऐसा मैं करूंगा, ऐसी वो भावना रखता है। और आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, जब तक मंजिल नहीं मिलेगी, मेरा लक्ष्य पूरा नहीं होगा, तब तक मैं मंजिल पाने के लिए आगे ही आगे बढ़ाता रहूँगा। दाहिने बाएं थम, नन्ना मुन्ना राय हूँ, देश का सिपाही हूँ। तो इस जो कविता है उसमें जो बच्चा है, जो ये चित्र में दिखाई रहता है, वो बच्चा ऐसी देश के लिए भावना रखता है। आप भी ऐसी भावना रखना तो देश के लिए बहुत ही अच्छा होगा, और हम सबके लिए भी अच्छा होगा। चलो, जय हिंद। बाळ मित्रों, कविताનો રાગ સમજ્યા ને? કેવી મજા આવી ગાવાની નન્ના મુન્ના રાયું. તો આનો સ્વાધ્યાય પણ આપણે જોવાનો છે અને એની પ્રવૃત્તિઓ. ચાલો ત્યારે આપણે સ્વાધ્યાયના પ્રવૃત્તિઓ જોઈએ. नन्ना मुन्ना राही काव्य की समझ आपने ली। अब क्या करना है, स्वाध्याय की बात करते हैं तो ये शब्दार्थ है, ये शब्दार्थ आपको लिखना है। उसके बाद मुहावरा है, जो आंखों का तारा तो बहुत प्यारा, वो भी आपको नोटबुक में लिखना है। अब उसका स्वाध्याय हम देखते हैं। चलो स्वाध्याय की तरफ बढ़ते। तो यहाँ जो स्वाध्याय है तो उसमें प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जो प्रश्नों के उत्तर है वो लिखने हैं। पहला प्रश्न है, धूप में पसीना बहाने से क्या होगा? तो धूप में पसीना बहाने से क्या होगा? हाँ, धूप में पसीना बहाने से हरे हरे खेत लहराएंगे, जो धान है खेतों में वो हरे हरे लहराएंगे, ऐसा काम होगा। दुनिया की आंखों का तारा कौन बनेगा? तो दुनिया की आंखों का तारा कौन बनेगा? हाँ, वो नन्हा बालक, वो सिपाही है ना, वो आंखों का तारा बनेगा। नन्हा राही सबको क्या सिखाएगा? नन्हा राही सबको क्या सिखाएगा? तो नन्हा राही सबको प्यार का चलन सिखाएगा। नन्हा राही दुनिया में क्या गिरने नहीं देगा। बराबर है? हाँ, वो आया, फाट समझ ली थी ना हमने। तो नन्हा राही दुनिया में क्या नहीं गिरने देगा? तो दुनिया में बम नहीं गिरने देगा। देश का सिपाही कौन है? देश का सिपाही नन्हा बालक है। नन्हा राही रास्ते पर कैसे चलेगा? नन्हा रास्ते पर डर डर के नहीं चलेगा। बराबर। तो जो दूसरी प्रवृत्ति है उसमें क्या करना है, जो शब्द है उसके विलोम यानी कि विरोधी शब्द ढूंढकर लिखने हैं। जो शब्द है उसे ढूंढकर, सामने दिए है उसमें से ढूंढकर आपको विरोधी लिखना है। जैसे आगे तो पीछे, बड़ा तो क्या आएगा? छोटा, दाया तो बाया, धूप तो छाँव, धरती तो आकाश, ऊंचा तो नीचा। बराबर, ये ऐसे जोड़कर आपको लिखना है। और विलोम शब्द का आधारित वाक्य बनाना है, जो यहाँ एक बनाया है, सब बच्चे आगे चले जा रहे थे तो कोई भी बच्चा पीछे नहीं चल रहना चाहता। तो ऐसे आप ये शब्दों के उपयोग करके आप विलोम शब्द के ये शब्द को उपयोग करके इसका वाक्य प्रयोग करेंगे। तो आपको ऐसी प्रवृत्ति परीक्षा में आए तो आपको वो परीक्षा में
लिखने को आ जाएगी। बराबर, चलो आगे क्या करना है, तो दो दो पर्यायवाचक शब्द सामने दिए गए, उसमें से ढूंढकर आपको लिखना है। जो सामने पर्यायवाचक शब्द दिए हैं उसके जैसे ही वो ढूंढकर आपको लिखना है। जो राही तो मुसाफिर पंथी, सिपाही तो सैनिक फौजी, धरती तो क्या होगा पृथ्वी और धरा, रास्ता तो पंथ और राह, मंजिल तो लक्ष्य और ध्येय। तो उसके जैसे ही दो दो पर्यायवाचक शब्द इस तरह लिखना है। चलो आगे की प्रवृत्ति देखते हैं अब क्या करना है। चौथी प्रवृत्ति है मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। जो ये हिंदी में है उसको आपको मातृभाषा में यानी कि आपकी जो मातृभाषा है गुजराती उसमें करना है। छठी प्रवृत्ति में क्या करना है, उचित शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। जो कंस में है वो शब्द आपको चुनकर उसमें से एक लिखकर वो वाक्य पूर्ण करना है। जो पहला है लड़का लड़के खेल खाली जगह है तो लड़के खेल रहे हैं, ऐसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ। बराबर, इस तरह आपको ये सब पूरा करना है। બાળ મિત્રો, કવિતાનો રાગ, તેની સમજ અને સ્વાધ્યાય અને એની વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ તમે સમજી ગયા હશો. તો આને નોટબુકમાં લખવાનું છે અને વારંવાર મહાવરો કરવાનો છે. ચાલો ત્યારે ફરી કોઈ બીજા એકમ સાથે મળીશું. આવજો. મિત્રો, આપને અમારા વિડીયો ગમતા હોય તો અમારી વિદ્યાગત ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બાજુમાં આપેલા બેલ આઇકનને દબાવો જેથી તમે અમારા નવા વિડીયો જોઈ શકો. આભાર.